गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 18 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 17 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है भगवंत मान। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। डिजिटल स्किल गेम्स कंपनी जिसका नाम है माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कौन सी बन गई है? आंसर है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 16 मार्च को। कौन सा राज्य देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में शीर्ष पर रहा है? आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, सिप्री के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट में हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में कौन सा देश पहले स्थान पर है? आंसर है सऊदी अरब और भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंसर है हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ की सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च किया है? आंसर है कर्नाटक की सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया है, बताइए वे किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य की। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 17 मार्च 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 18 मार्च 2022 के करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए धीरज कुमार, ऑप्शन बी हरीश चंद्र मिश्रा, ऑप्शन सी राघव चौहान एंड ऑप्शन डी अमित बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हरीश चंद्र मिश्रा। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली के नए लोकायुक्त बने हैं हरीश चंद्र मिश्रा। तो झारखंड हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज जो है यानी कि हरीश चंद्र मिश्रा, इनको दिल्ली का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है और जो हरीश चंद्र हैं ये अगले 5 साल के लिए दिल्ली के लोकायुक्त बने रहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है लोकायुक्त की, तो आइए लोकायुक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। फर्स्ट है, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की है और ये संस्थाएं जो हैं ये बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं और ये ओम्बुड्समैन का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। आपको बता दूं कि भारत में लोकपाल या लोकायुक्त संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम किसने दिया था? तो आंसर है डॉक्टर LM सिंघवी ने। ओम्बुड्समैन शब्द ये किस भाषा का शब्द है? आंसर है स्वीडिश भाषा का। नेक्स्ट है, ओम्बुड्समैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर है लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करना या एजेंट। अगला है, लोकायुक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है भ्रष्टाचार से संबंधित गतिविधियों को रोकना। विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है उस संस्था को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है लोकपाल या लोकायुक्त। विश्व में लोकपाल या ओम्बुड्समैन नामक संस्था को प्रारंभ करने के लिए श्रेय किस देश को जाता है? आंसर है स्वीडन देश को। नेक्स्ट है, लोकायुक्त को पद से हटाने के लिए राज्यपाल के द्वारा जांच हेतु किसे नियुक्त किया जाता है? आंसर है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या रह चुके हों। नेक्स्ट है, लोकायुक्त का वेतन भत्ते व पेंशन कितनी होती है? आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। लोकायुक्त का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे 31वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोफेसर शक्ति सिंह, ऑप्शन बी प्रोफेसर अमित मिश्रा, ऑप्शन सी प्रोफेसर सुधीर चौधरी एंड ऑप्शन डी प्रोफेसर नारायण प्रधान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोफेसर नारायण प्रधान। तो आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में
उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। और आपको बता दूं कि इन्होंने छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो भारत है ये फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा। तो भारत को फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। और ओलंपियाड का 44वां संस्करण जो है ये 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है फीडे की। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उनको रेगुलेट करता है फीडे। फीडे का पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और फीडे की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। फीडे का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में और फीडे की अध्यक्ष हैं आर्कडी डोवोरकोविच। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी सूरत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम, इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो जो एक्वेरियम है ये भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक है और यह एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स की एक पहल है जो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सभी को पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए स्थायी पहल में विशेषज्ञता प्राप्त है। और डिजिटल वाटर डाटा बैंक जो है ये विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डाटा की एक सूची है। और जो एक्वेरियम है ये पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। और इसका उद्देश्य ये है कि 2030 तक जल उद्यमी बनाना और भारत को वाटर पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है कर्नाटक की, क्योंकि भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक ये स्थापित किया जाएगा कर्नाटक की बेंगलुरु में। तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजकीय भाषा है कन्नड़ और कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री का नाम है श्री के चेंगलाराय रेड्डी जी। और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के पहले राज्यपाल थे श्री जय चमराजा वोडियार बहादुर और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, कर्नाटक का राजकीय फूल है कमल, कर्नाटक का राजकीय पेड़ है चंदन का पेड़ और कर्नाटक का राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। और आइए अब हम कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बीन आदि। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि कर्नाटक की सीमाएं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के साथ लगती हैं। कर्नाटक के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हिमपेंग, गुलबर्मा। और कर्नाटक में लोकसभा सीटें हैं 28, कर्नाटक में राज्यसभा सीटें हैं 12। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चीन देश में। तो प्रदीप कुमार रावत को चीन देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है चीन की। चीन है एशिया महाद्वीप में, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रिनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्ट्रैटेजी के एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा फरवरी 2022 के लिए किसे मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर एंड ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर।
तो आईसीसी के द्वारा फरवरी 2022 के लिए श्रेयस अय्यर को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने हर महीने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दिए जाने वाले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए फरवरी महीने के अवार्ड का ऐलान कर दिया है और इसके तहत भारत के युवा मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को पुरुषों के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो वहीं पर न्यूजीलैंड की महिला टीम की ऑलराउंडर एमिलिया केर को प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है आईसीसी की। आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं इनको रेगुलेट करता है आईसीसी। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ हैं जेफ एलार्डिस। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में और आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी समीर भट्ट, ऑप्शन सी रविशंकर एंड ऑप्शन डी सुधीर गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन। तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है और यहाँ पे बात हुई है एयर इंडिया की। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो एयर इंडिया है ये भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन है और एयर इंडिया की स्थापना जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने की थी। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1953 को। एयर इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में और एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के नए सहायक कोच कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी शेन वॉटसन एंड ऑप्शन डी कैपलर वेसल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी शेन वॉटसन। तो आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के नए सहायक कोच बने हैं शेन वॉटसन। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉटसन को दिल्ली कैपिटल्स ने अपना सहायक कोच नियुक्त किया है और वह प्रमुख कोच रिकी पॉन्टिंग, सहायक कोच अजीत आगरकर, प्रवीण आमरे और गेंदबाजी कोच जेम्स हॉब्स के साथ काम करेंगे और ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर किसी टीम के साथ कोचिंग स्टाफ के तौर पर जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बाजार पूंजीकरण के मामले में जो भारत है ये विश्व में कौन से स्थान पर है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी पांचवें, ऑप्शन सी तीसरे एंड ऑप्शन डी चौथे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पांचवें। तो आपको बता दूं कि बाजार पूंजीकरण के मामले में जो भारत है ये विश्व में 5वें नंबर पर है। तो बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ये सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के स्टॉक के बकाया शेयरों का कुल बाजार मूल्य है। तो जो मार्केट कैप है इसकी गणना कंपनी के कुल बकाया शेयर को एक शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य से गुना करके की जाती है। तो बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग के हालिया आंकड़ों के अनुसार पहली बार भारत के इक्विटी बाजार ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के टॉप 5 में प्रवेश किया है और 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल बाजार पूंजीकरण के साथ जो भारत है ये है 5वें नंबर पर और कुल विश्व बाजार पूंजीकरण 109.22 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और फ्रेंड्स, आइए अब हम इस रिपोर्ट में टॉप 5 देशों के नाम जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर है 47.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मार्केट कैप के साथ अमेरिका 1 नंबर पर है। सेकंड पर है चीन, थर्ड पर है जापान, फोर्थ पर है हांगकांग और जो भारत है ये है 5वें नंबर पर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, एशिया युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्डन। तो एशिया युवा और जूनियर मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है जॉर्डन में। तो युवा पुरुष मुक्केबाज विश्व सुरेश और वंशज ने अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीते हैं और इस तरह भारतीय दल ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित 2022 ASPC एशियन युवा एंड जूनियर प्रतियोगिता में 15 गोल्ड, 10 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल 39 पदकों के साथ अपने बेहद सफल अभियान का समापन किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में 18 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।